मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस घर की बहू नौकरी नहीं करेगी। आनंदी नौकरी क्यों नहीं कर सकती? आप सभी को पता है कि आनंदी शादी के पहले एक मशहूर एंकर थी। वो अपने काम में बहुत आगे निकल चुकी थी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। इस घर में आने के बाद उसने अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन आज जब इसके पास इतना अच्छा ऑफर आया है तो मैं नहीं चाहता कि वो इस मौके को अपने हाथ से जाने दे। इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को दोषी मानता रहूंगा। और आनंदी आज भी अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर पैशनेट है। वो इस काम को करना चाहती है, सिर्फ अपने मुंह से बोल नहीं पा रही है। आप लोगों को क्या पता है, आज भी जब किसी ट्रेनिंग क्लास में इसका नाम आता है तो फिर पार्टिसिपेंट भर जाते हैं। पार्टिसिपेंट उस क्लास में आना चाहते हैं। अब आप ही बताइए पापा, हम ऐसी लड़की को घर में बिठा के रखें, सिर्फ ट्रेडिशन की दुहाई दें? ये काम क्यों नहीं करेगी? देवतनु प्लीज प्लीज अब बखेड़ा मत खड़ा करो। मैं सच कह रही हूँ, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती। आनंदी तुम प्लीज चुप रहो, प्लीज। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इतने दिनों तक मैंने इस घर के लोगों की बातों में अपनी सहमति दी। मैंने तुम्हारे इतने बड़े सैक्रिफाइस का कोई महत्व दिया ही नहीं, बल्कि मैंने मेरे परिवार के तथाकथित ट्रेडिशन को ही महत्व दिया है हर वक्त। अच्छा अभी तुम ही बताओ, अब चीकू बड़ा हो गया है तो फिर तुम काम क्यों नहीं करोगी? किस लिए बताओ? इसकी वजह मैं जानती हूँ देवतनु। मैं जानती हूँ कि मेरा नौकरी करना मेरे परिवार को स्वीकार नहीं है। सही कहा। इतने दिनों के बाद आनंदी को सही ज्ञान हुआ है, उसकी बात मानो। हो डॉक्टर साहब, आप ही कुछ बोलिए ना। माँ, इंसान की सेल्फ आइडेंटिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपने ही तो मुझे बताया था ना कि इंसान की अपनी पहचान सबसे पहले आती है। फिर आखिर आप मुझे पढ़ाई लिखाई क्यों सिखा रही हैं माँ? अगर मैं आगे चलकर कहूँ कि मुझे कोई भी करियर नहीं चुनना है, क्या आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा माँ? चीकू चुप रहो। तुम्हें कहा है ना कि हर जगह बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। क्यों छोटी चाची जी, उसे क्यों चुप रहने के लिए बोल रही हैं आप? वो क्यों चुप रहेगा? उसने जो सीखा है, जो आपने सिखाया है, वो वही तो बोल रहा है ना। बिल्कुल सही। आनंदी तुमने इसे जो सिखाया है उसे तुम खुद फॉलो क्यों नहीं करती? बताओ मुझे। वो एक लड़का है और तुम एक लड़की, बस इसलिए ना? यही फर्क है ना? बोलो। छोटे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे काम तो काम ही होता है ना, अब उसे लड़के या लड़की में क्यों बांटा जा रहा है? आज कोई मुझसे ये कहे कि तुम डॉक्टरी छोड़ दो तो मैं अचानक से छोड़ पाऊंगा क्या? हाँ, तो भला चाची को काम छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये लड़के लड़की वाला भेदभाव हमारे घर के अलावा और कहीं भी नहीं होता है। और इसके अलावा चीकू को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। ये तो चीकू की बातों से ही पता चल गया है। वो तो खुद चाहता है कि उसकी माँ काम करे, और इससे पता चलता है कि चीकू बाबू अब बड़ा हो गया है। देखिए कैसे बड़ों की तरह बातें कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि वो कितना समझदार है। उसे यहाँ पर छोड़कर जाने से कोई परेशानी नहीं होगी, है ना चीकू बाबू? और हम लोग घर पर इतने सारे लोग हैं, क्या हम लोग इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे? अगर ऐसा है तो ये हमारी ही कमी है। क्यों छोटी दादी माँ, आप ही बताइए, क्या हम चीकू बाबू का ध्यान नहीं रख पाएंगे? क्यों नहीं रख पाएंगे? उसकी दादी माँ किस लिए है? हाँ, और हम दोनों भी तो है ना इस घर में। बस सभी को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया इसने। पर किस तरह? हाँ, किस तरह से अपने पक्ष को मजबूत कर रही है। देख रहे हैं ना आप? वो आनंदी को नौकरी करने के लिए भेजेगी ही, जिससे वो सही साबित होगी, है ना? और वो किसी की बात नहीं मानेगी। गया गया, इस घर का मान सम्मान इज्जत सब कुछ चला गया। क्या सोच रही हो तुम? तुमने क्या सोचा है गौरी? तुम क्या इस घर की कर्ता धर्ता हो? तुम फैसला करोगी कि इस घर में कौन क्या करेगा क्या नहीं? सुनो गौरी, इस घर की बेटी बहू बाहर जाकर काम नहीं करती।
इस बात को अगर तुम भूल गई हो तो फिर से मैंने तुम्हें याद दिला दिया है। क्यों नहीं करती शैलो माँ? क्या लड़कियों को अपनी पहचान बनाने का हक नहीं है? और आप ऐसी बातें कैसे बोल सकती हैं? देश विदेश से कितने सारे लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। आपने कितने सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है। आप भी तो एक लड़की ही हैं शैलो माँ। मान लीजिए कि आपका खुद का परिवार होता और वो लोग कहते हैं कि आप सारे काम छोड़कर सिर्फ घर का काम कीजिए, तब क्या आपको ठीक लगता शैलो माँ? क्या कहा तुमने? किसको क्या बोल रही हो तुम गौरी? मैं शैलो माँ हूँ, देवी माँ का अंश हूँ मैं। तुम तुच्छ मनुष्य के साथ मेरी तुलना करने जा रही हो गौरी। मैं भी तो वही बात बोल रही हूँ शैलो माँ। जिस देवी माँ की आप बात कर रही हैं, वो देवी दुर्गा भी तो एक नारी हैं। उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। वो सिर्फ महादेव की पत्नी नहीं है। इसलिए जब जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, देवगणों को उन्हीं की शरण में जाना होता है। यहाँ तक कि हमारे तीनों आदि देव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही उनकी स्तुति करते हैं। वो रक्षा करती है इस पूरे संसार की। वो भी तो एक नारी ही है शैलो माँ। वो एक माँ है। इस संसार का हर एक प्राणी उनकी संतान है। जब देवी माँ पूरे संसार की संतानों को संभालकर इसकी रक्षा भी कर सकती है, तो क्या छोटी चाची अपने एक ही बच्चे को संभालकर अपना काम नहीं कर पाएंगी? बाप रे, इस लड़की को देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है। कितनी हिम्मत है इसमें। शैलो माँ के मुंह पर कैसे फटाफट जवाब दे रही है। तो गौरी ने आप लोगों को आपकी ही भाषा में जवाब दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो सच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बेटा, इस छोटी सी लड़की ने आज हम सबकी आंखें खोल दी हैं। इस लड़की को लेकर हमारे मन में बहुत विरोध था, बहुत सवाल थे, लेकिन ये लड़की जैसी भी हो, जिस हाल में भी क्यों ना हो, इसने बिल्कुल सही बात कही है। इस 75 बरस की उम्र में आने के बाद भी जिस बात को मैं कभी सोच नहीं पाया था, आज इस लड़की ने कितनी आसानी से सारी बातें सबको समझा दी। तुमने बिल्कुल सही कहा है गौरी बेटी। आनंदी इस घर में रहकर ही काम पर जाएगी। मैं नहीं जा सकती। कौन है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इस लड़की को अच्छे से परख कर देखना होगा। कौन है ये गौरी? गौरी, आज का क्या दिन गुजरा है। पूरा दिन कैसे निकल गया कुछ समझ में ही नहीं आया।
सच में आज एक बहुत अच्छी बात हुई, क्यों है ना गौरी? और तुम्हें तो लगता है कि तुम इस घर को पुराने रंग रूप में फिर से लेके आ जाओगी। छोटे चाचा को वापस लेके आ गई। नीचे तुमने जो कुछ भी बोला ना, जिस तरह से बोला ना, उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाया गौरी। सब एकदम चुप थे। और ध्यान दिया तुमने, बुआ जी भी कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ गुस्सा ही थी वो। सच में गौरी, मैं तुम्हें जितना देखता हूं ना उतना अचंभित होता हूं। गौरी, गौरी, क्या हुआ तुम्हें? मूड खराब है क्या? क्या बात है? जानते हैं डॉक्टर साहब, मैं एक बात सोच रही थी। क्या हुआ गौरी? किस बात के बारे में तुम इतना सोच रही हो? ये देखिए ना, चीकू बाबू ने तो हर एक इंसान को ही अपनी खुद की पहचान बनाने का अधिकार है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली उसने। उसे लेकर के तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो फिर मेरी पहचान क्या है डॉक्टर साहब? अगर इस तरह से देखा जाए तो मेरी भी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान है किसी घर की बहू और किसी घर की बेटी। और मैं अपनी पहचान किसी घर की बेटी क्या कर दूं, वो भी मैं नहीं दे सकती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन है। तो भला आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है। तो फिर मेरी पहचान क्या होगी? और अगर कोई मुझसे अपनी पहचान के बारे में पूछेगा तो फिर मैं क्या कहूंगी? मैंने तो कभी पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा और मुझे कुछ करना भी नहीं आता है। ये सब क्या बोल रही हो तुम गौरी? ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? गौरी, तुम्हारी अपनी पहचान बनाने का सफर कब का शुरू हो चुका है। मैंने तो तुमसे उसी दिन कह दिया था ना कि तुम्हारा आज से पुनर्जन्म हुआ है, समझी? तो फिर तुम्हारा पुराना परिचय, जन्म परिचय, ये सब कोई भी मैटर नहीं रखता है। और सुनो गौरी, तुम ईशान घोषाल की पत्नी हो, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। ये तुम्हारा परिचय हो ही नहीं सकता है। तुम गौरी हो, तुम्हारा अपना नाम ही तुम्हारा परिचय होगा। और तुम अपना परिचय खुद से बनाओगी गौरी। और मैं तो हमेशा रहूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। इन सब के पीछे मेरा बस एक ही उद्देश्य है गौरी, कि तुम जल्दी से अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। लेकिन गौरी, अभी ये तुम्हारी शुरुआत है। अगर ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो भला इतनी लंबी दूरी तय कैसे करोगी? तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सोच रखा है गौरी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन तब से ही ये एक सवाल ना मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। सुनो गौरी, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन ना तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी देखा मैंने। गौरी, तुम बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम सबसे बहुत अलग हो। तुम देखना, एक दिन लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग ये भी कहेंगे कि वो देखो, गौरी का पति है वो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी पहचान से लोग आपको जानेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो गौरी, तुम्हारे मन में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और मेरा काम है उसे जागृत करना। उसके बाद देखना, तुम इस दुनिया में सबके सामने अपनी खुद की पहचान बनाओगी। अच्छा माँ, ये गौरी ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए तो। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? नहीं, नहीं समझ पा रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो। आप क्यों गौरी के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती रहती है माँ? हर चीज में, हर बात पर उसके विरोध में हमेशा क्यों बोलती रहती हैं आप, बताइए। नहीं, गौरी जब से हमारे घर में आई है
उस दिन से उसने कभी हमारा कोई नुकसान नहीं चाहा, बल्कि उसने अच्छा ही सोचा है। यहाँ तक कि आपका भी भला ही चाहा है, बहुत एहसान भी किया है। आप सब कुछ भूल गई हैं माँ। तो फिर क्यों आप उठते बैठते हर वक्त उसका अपमान करती रहती हैं? उसे नीचा दिखाकर बहुत खुशी मिलती है आपको। गौरी अगर किसी मुसीबत में आ जाए तो आपको बहुत खुशी होती है माँ। रुको रुको रुको, क्या कहना चाहती हो तुम? कहना क्या चाहती हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग यहाँ पर गौरी की वकालत करने आए हो, है ना? किसने सिखाया बताओ, किसने सिखाया है? वो गौरी ने, है ना? हाँ, वो गौरी ने तुम दोनों का दिमाग खराब कर दिया है ना? माँ क्या मैं एक छोटी बच्ची हूँ कि अगर मुझे जो समझाएगा वही मैं अच्छे से समझ जाऊंगी? हम क्या कुछ देख नहीं रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें? सुनिए माँ, आपको हम लोग आज बोलने आए हैं कि जो हम समझ रहे हैं वही कहने आए हैं। मुक्ता, तुम? नहीं 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 नहीं, ये सब तुम्हारी बातें नहीं हो सकती है। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कौन? ओ, पौला है ना? हाँ, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें ये सब सिखाकर मुझसे कहने के लिए कहा है ना? हाँ, ए पोला, तुम दल बना रही हो, है ना? दल बना रही हो तुम। मैं क्यों दल बनाऊंगी माँ? इस घर में हर एक आदमी को दिखाई देता है कि आप गौरी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। सब अंधे नहीं है ना? क्या देख सकते हैं सब? क्या देख सकते हैं? सबूत दूं? अच्छा बस सच में एक बात बताइए तो, कि उस दिन वो गौरी के नाम से जो सामान आया था, अगर आप चाहती तो आप पैसे दे ही सकती थी। क्या आया था? चावल, दाल, सब्जी, जिसे हम सभी ही खाएंगे। लेकिन नहीं, आपने पैसे नहीं दिए। जानबूझकर आपने पैसे नहीं दिए। क्यों बताइए तो? क्योंकि आप बाहर के लोगों के सामने गौरी को नीचा दिखाना चाहती थी, है ना? और अभी आप क्या कहेंगे माँ कि आपके पास पैसे नहीं थे? अगर आप ऐसा कहेंगी तो फिर मैं यकीन कर लूंगी कि आप झूठ बोलती हैं, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पापा आपके लॉकर में पर्याप्त मात्रा में पैसे रखते हैं। अगर पैसा था भी तो मैं क्यों देती? ऑर्डर किसने किया था? उस लड़की ने ही सायानी बनकर इतना सारा सामान ऑर्डर कर दिया। हाँ, तब तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद देखा कितने आराम से पैसे निकाल कर दिए। पहले तो नहीं करके सब नाटक कर रही थी। आप सच में अपने दिल से एक बात बताइए तो माँ, क्या उस दिन वो ऑर्डर सच में गौरी ने ही किया था? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप हर वक्त अंधों की तरह शैलू माँ की बातों पर चलती रहती हैं और अपने मन से अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझ पाती हैं। जैसे कि शैलू माँ गौरी को देखना नहीं चाहती हैं, इसलिए आप भी उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है माँ। अब क्या सही है क्या गलत है वो अब मुझे तुमसे सीखना होगा। बहुत बड़ी हो गई हो तुम, बहुत ही बड़ी हो गई हो तुम। रुको, तुम्हारा बढ़ना मैं अब रोकूंगी। मैं एक महीने में तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। उस गौरी से मैं तुम्हें दूर कर दूंगी। 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी करके इस घर से मैं तुम्हें दूर कर दूंगी। देखना मैं तुम्हें किस तरह सही करती हूँ। लड़की होकर माँ के खिलाफ जाना है ना? इसका परिणाम तुम लोगों को भुगतना होगा पौला। ये मेरा वादा है। अच्छा तो फिर आप सभी लोगों का बकाया खत्म हो गया ना? तो जाके अपने अपने काम पे लग जाइए। और सुनिए, अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो ना तो डायरेक्टली मुझसे आकर बात करिएगा। आप सभी इस घर के बहुत पुराने लोग हैं, प्लीज ऐसे काम छोड़ के मत जाइए। इस घर की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर रहने का मन ही नहीं करता। अब बहू रानी वापिस आ गई है तो अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बहू रानी, हमें शाल की जरूरत पड़ेगी। हाँ मालिक काका, आपको जो कुछ लगेगा, जो कीटनाशक लगेगा आप मुझे बताइए, मैं मंगवा लूंगी। चलो, सब काम पड़ा हुआ है, चलो चलो। जाने दो गौरी, एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो गया। सच में गौरी, तुमको जितना देख रही हूँ उतना आश्चर्य हो रहा है मुझे। घर वापस लौटने के बाद कैसे दोनों हाथों से घर को संभाल रही हो तुम। बिल्कुल माँ, हमारी गौरी है 10 भुजाओं वाली। वो अपने 10 हाथों से सब संभाल लेगी, देखना।
10 पूजा हो या ना हो, अभी तो ईशान के पैसों पर उड़ रही है। खुद के पास तो कोई गुण नहीं है, बुद्धि विवेक भी नहीं है। और इन लोगों को देखो, सब लोग इसकी तारीफ करके इसे सर पर बिठा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन घर की हालत बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। दीवारों में भी दरार आ गई है, देखकर ही बहुत मन खराब हो रहा है। मिस्त्री काका को एक बार बुलाना ही होगा। और घर के पर्दे, वो सब भी पुराने होकर सड़ गए हैं। और खराब पर्दे घर में रखते हैं क्या? तो कह रही हूँ कि आप दर्जी मामा को भी एक बार बुला ही लीजिए। क्या? ये मिस्त्री काका, दर्जी मामा, ये सब क्या है गौरी? सुनो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी इंटीरियर डिजाइनर को बोल दूंगा, वो यहाँ के देख लेगा कि उसे क्या क्या करना है। क्या? इंटीरियर नहीं गौरी, इंटीरियर डिजाइनर। वही बात है, लेकिन वो करेंगे क्या? वो लोग यहाँ आके देखेंगे कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या करना है। जिस चीज की जरूरत हो बस उन्हें बोल देना है, वो आके कर देंगे। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है और ना ही किसी को बुलाना है, समझी ना तुम? मुझे ऐसा काम करना नहीं पसंद। तो तुम्हें कैसा लगता है मुझे बताओ जरा। मैं खुद दुकान जाऊंगी, वहाँ जाकर पर्दे खरीदूंगी। उफ, फिर से शुरू हो गई है। सुनो, ये दुकान दुकान घूमकर ऐसे सामान खरीदना बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है गौरी। तुम जानती हो ना, मैं सब कुछ ऑर्डर करके मंगाता हूँ। नहीं, आप कोई ऑर्डर फॉर्डर नहीं देंगे। चलिए ना डॉक्टर साहब, हम खुद जाकर देखते हैं। चलिए ना डॉक्टर साहब। गौरी, अच्छा ठीक है, तो फिर आधी आपकी बात मानते हैं और आधी बात मेरी मानते हैं, दोनों का बराबर। मतलब आप जिन लोगों का कह रहे हैं वही सारा काम करेंगे, लेकिन उनको सारा सामान हम लोग ला कर देंगे। इसका मतलब फिर से वही पागलों की तरह दुकानों पे भटकना पड़ेगा। ईशान, बहुरानी की इतनी छोटी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? जाओ ना, इतना जब गौरी बोल रही है तो फिर जाओ, जो जो जरूरत है सब खरीद ले आओ। हाँ ईशान, गौरी जब इतना कह रही है तो फिर जाओ ना। आप लोग ना मेरा दिमाग खराब करके ही मानेंगे। अरे आप लोग को उसे मना करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो उसका साथ ही दे रहे हैं। क्यों मना करेंगे हम? उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। सुनो गौरी, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें मार्केट लेके चलूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ वहाँ ज्यादा नहीं लेके चलूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर पहले मुझे लेकर तो चलिए, और आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। आराम से जाइएगा।
गौरी और ईशान मिलकर कह रहे थे कि वो अपने हिसाब से इस घर को सजाएंगे। क्या आपने सुना पापा? गौरी के हिसाब से हमारे घर को सजाया जाएगा, उस लड़की के हिसाब से हमारे घर को सजाया जाएगा। दिखाती हूँ उसे, अक्कड़ ठिकाने लगाती हूँ उसकी। माधुरी तुम तुरंत वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी खबर दो मुझे। जाओ। जाती हूँ शैलो माँ, जाती हूँ। पापा, आप ही तो हर समय मुझसे कहते हैं कि सोच समझकर ठंडे दिमाग से आराम से काम करो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है पापा। गौरी कैसे सब कुछ अपने हाथ में ले रही है आपको दिखाई नहीं देता पापा? धीरे धीरे हमारा प्रभाव कम होता जा रहा है पापा। वो जिस गति से आगे बढ़ रही है, हम लोग सोच विचार करेंगे तो उससे पहले वो सब कुछ निपटा देगी पापा, अपने हाथों में ले लेगी सब कुछ और वो सब कुछ हड़प लेगी। नहीं पापा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप इस समय सही निर्णय ले रहे हैं। गौरी को रोकने के लिए अभी हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत है पापा, नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपके धीरे धीरे सोचते सोचते गौरी हमारी दुर्दशा करके छोड़ेगी और हमें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। क्या हुआ? बाप बेटी में विचार विमर्श हुआ। कैसे गौरी को परेशानी में डाला जाए, कैसे उसे नीचा दिखाया जाए, यही ना? तुम शायद भूल गई हो कि उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था और फिर से वही बात करने आ गई हो। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, सब मुझे याद है, बल्कि मैं आपको याद दिलाने आई हूँ। जितना भी आप आंख वाला अंधा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन मुझे सब पता है। क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या जानती हो तुम? मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ नहीं पा रहे? आज घूंघट काली माँ के घूंघट का जो हिस्सा टूट गया है, उसे लेकिन सभी ने देखा है। हाँ, मैंने ही बताया ऐसा क्यों हुआ है। किसे धोखा दे रहे हैं आप? सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को दे सकते हैं? आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्यों हुआ है तुम ही बताओ। पहली बार ऐसा कब हुआ था बताइए तो? जब पहली बार घूंघट काली माँ के घूंघट का जो हिस्सा टूट गया है, जब गौरी ने पहली बार इस घर में कदम रखा था और हमने ईशान और गौरी को कमरे में एक साथ जब करीब देखा था। काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे।